वेलकम बैक एवरीवन। और कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं हम लोग ने जो कल लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए क्या। तो कल मैंने एक ट्रेड लाइन लिया था डाउन साइड से, ये वाला एक ट्रेड लाइन हमारा लिया था, और ऊपर के साइड से ये वाला एक ट्रेड लाइन हम लोग ने लिया हुआ था, जो मैंने आपको कल भी बोला था। आज के लिए ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जैसे कि हम लोग ने लेवल्स यहाँ पे निकाले थे 42,500 से लेके 42,600 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, तो अगर जब मार्केट 42,500 के पास में मिलेगा तो हमें किस तरीके से बाइंग करनी है, सेलिंग करनी थी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप बैक वीडियो जाके देखना कि किस तरीके से मैंने लेवल्स आपको यहाँ पर बताए थे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो 42,400 के पास में ओपनिंग मिली, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे 500 के लेवल के पास में आया 42,500 के पास में, तो एक बहुत अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। अगर ये भी लेवल आपका यहाँ पे मिस हुआ तो हम लोग ने जो डाउन साइड से ट्रेड लाइन लगाई थी, तो मैंने आपको क्लियरली बोला था यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या करता है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर अप साइड में जाता है, फिर एक सपोर्ट लेता है। कल के दिन भी अगर ऐसे ही होता है, यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के पास में आता है और ये सपोर्ट यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और अगर ऊपर के साइड यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। वीडियो पूरा देखा होगा तो होप सो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अगर 500 का भी लेवल यहाँ पे मिस हुआ होगा, तो जिन लोगों ने भी इस ट्रेड लाइन से यहाँ पे सेलिंग किया होगा, तो डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो 42,140 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब एग्जैक्टली जो लेवल्स हम लोग ने निकाले थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अगर आप अच्छे से चार्ट को ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखती होगी कि मार्केट जब भी क्या करता है, एक मूवमेंट यहाँ पे देता है, फिर इसके बाद में क्या होता है, एक रेंज यहाँ पे बन जाती है, राइट। यहाँ पे एक रेंज इस तरीके से बन जाती है, और जब भी ये रेंज यहाँ पे बन जाती है तो एक मूवमेंट यहाँ पर आता है। और इसके बाद में अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक सेलिंग या फिर एक बाइंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखो तो यही चीज यहाँ पे दिखाई दी, एम पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही यहाँ पे एम पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक बढ़िया सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। तो यही होता है कि लेवल्स को देखना होता है और उसको हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो वीडियो को पूरा देखा करो, लेवल्स को समझा करो कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर बताए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो तो फिर से एक रेंज ये बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, और हमें इसमें किस तरीके से काम करना है ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे, और उस हिसाब से कल लेवल्स हम यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स निकलेंगे और उस लेवल्स में किस तरीके से काम करना है ये समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ से क्या किया है, डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है। तो कल के लिए जो ट्रेड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो ये वाला ट्रेड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना तो क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे क्या किया था, इस लेवल पर सपोर्ट लिया था, इसके बाद में फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। और एज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके एक अप साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। तो कल के दिन अगर फिर से यहाँ पे इस लेवल पर आता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ये सस्टेन हो जाएगा तो ही हम यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे। अदरवाइज ये लेवल यहाँ पे सस्टेन, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे सस्टेन नहीं होती तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन साइड में सेलिंग करके चलेंगे। जिसका लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 42,250 वाला, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कर अगर यहाँ पे 42,250 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट 42,100 का होगा, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो 42,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और कंटिन्यूसली अगर सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी तो 42,850 से लेके 42,900 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और ऊपर के साइड की अगर बात करें, ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट 42,360 का होगा। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाएगा तो अप साइड में 42,440 से लेके 42,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर ऊपर के साइड की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये वाला भी चैनल हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर 42,500 ये एक इम्पोर्टेंट
रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है 500 वाला, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। इसके कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर 500 का लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो फर्स्ट हम 50 पॉइंट्स बुक करने की कोशिश करेंगे, जो 42,550 होगा। अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग दे देगा तो 42,600 से लेके 42,700 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे किस तरीके से बताया हुआ है, और चार्ट को अगर आप ठीक से देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, कौन सा लेवल बार बार यहाँ पे, कौन से लेवल का रिस्पेक्ट किया जा रहा है और कौन से लेवल्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिखाई देती है कि मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे दिखाई दे रहा था, राइट। पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में जाता है तो फिर से हमें यहाँ पे डाउन साइड में सेलिंग दिखाई देती है। तो यही होता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ लेवल्स को यहाँ पे फॉलो करना है और लेवल्स को फॉलो करके ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब देखते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स निकल के आते हैं। तो वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे वन डे का चार्ट ओपन किया है, और वन डे के चार्ट में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हमारी यहाँ की वीकली कैंडल, ये वाली वीकली हमारी कैंडल है, अभी भी अगर देखो तो इस कैंडल के ऊपर ही हमें मार्केट की क्लोजिंग मिली है। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में तो गया हुआ है, पर क्लोजिंग की अगर बात करते हैं तो हम वीक के कैंडल के ऊपर ही अभी तक हमें क्लोजिंग यहाँ पर मिली हुई है। और अभी जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। और जब भी ऐसे ये इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनती है तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसका हाई और इसका लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मार्केट इस इनसाइड कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक करेगा, 42,500 वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो एक बढ़िया अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिख सकता है, जिसका लेवल हमें यहाँ पे 42,600, 42,700 और 42,800 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर अगर इसका लो अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ पे 42,100 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वाला लेवल यहाँ पे, इसके लो अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड में 41,850 से लेके 41,750 तक के टारगेट्स हमें डाउन साइड में दिख सकते हैं। तो ये इनसाइड कैंडल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जब भी इनसाइड कैंडल इस तरीके से बनती है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो यही है कि लेवल्स को फॉलो करना है और लेवल्स को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।